आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सरहद पर कोई कफन बांधकर पहरा देता है, तब कहीं जाकर देश ये पूरा चैन से सोता है। जी हां, अपनी माटी अपने देश के लिए सर्वस्व कुर्बान कर देने का जज्बा जिनकी रगों में खून बन के दौड़ता है, वही वीर जवान जब अपनी बहादुरी से दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं तो पूरे भारत का सीना 56 इंची हो जाता है। आजमगढ़ में जन्मे एक ऐसे ही वीर सपूत के अदम्य साहस को देखते हुए राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति वीरता मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की। महज एक दिन पहले आजमगढ़ के इस वीर सपूत को यह पुरस्कार केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के हाथों मिल भी गया है। यह बेहद गौरव का पल है अपने आजमगढ़ के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने पूरे देश के लिए। हम आपको बता दें कि इस वीर जवान का नाम है दुर्गा प्रसाद यादव। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात दुर्गा प्रसाद यादव आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र के टोडरपुर रासेपुर के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनाती है और इसी दौरान उन्होंने बेहद खतरनाक हिजबुल मुजाहिदीन के खूंखार आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा था। शेर की तरह बेहद फुर्ती के साथ सीधा सामना करते हुए 6 आतंकवादियों को मार गिराया और वहां से भारी मात्रा में गोला बारूद के अलावा 6 AK-47 राइफलें, 9mm पिस्टल भी बरामद हुई थी। आज मेहनगर ही नहीं बल्कि पूरा आजमगढ़ खुश है, पूरा यूपी खुश है। दुर्गा प्रसाद यादव ने अपनी माटी की लाज रखी और देश का मस्तक ऊंचा कर दिया। उन्हें वीरता मेडल मिलने पर 130वीं बटालियन अवंतीपुरा जम्मू कश्मीर के अफसरों और साथी जवानों ने भी ढेर सारी बधाई दी और कहा कि आज पूरी यूनिट खुश है। पीआर इंडिया न्यूज भी सैल्यूट करता है इन वीर जवानों को उनकी इस वीरता पर। जय हिंद। सीबीएसई व यूपी बोर्ड की स्मार्ट कोचिंग अब आपके अपने शहर आजमगढ़ में। महक कोचिंग सेंटर, सिधारी मऊ रोड, आजमगढ़। 9, 10, 11, 12 के अलावा जेई व नीट के कंपटीशन क्लासेस, छोटे बच्चों की बड़ी क्लास, सभी सब्जेक्ट, एक्सपर्ट टीचर। तुरंत एडमिशन कराएं, जीवन में सफलता पाएं। कॉन्टैक्ट 6306325884। महक कोचिंग सेंटर, शंकर जी की मूर्ति, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। अभी मुकदमा दीवानी कचहरी और कमिश्नरी में चल रहा है। उसके पहले ही लेखपाल साहब पहुंच गए जमीन की पैमाइश करने और फैसला सुनाने। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के नैनी जोर तिवारा में एक ऐसा मामला आया है जिसके बाद पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। जी हां, तहसील से पहुंचे लेखपाल साहब अचानक पैमाइश करने लगे जमीन की, जिसके बाद पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि वह जबरन विरोधियों से मिलकर पैमाइश कर रहे हैं, जबकि दीवानी में और कमिश्नरी में मुकदमा चल रहा है। आइए हम आपको सुनाते हैं यह पीड़ित महिला जो वाकई परेशान है, अपनी पीड़ा में क्या कहना चाहती है। हमारी दिक्कत है ये साहब कि हमारा जमीन बहुत दिन से लिखावट और लोग अवैध कब्जा कर रहा है। के अवैध कब्जा करत था? दुर्गावती देवी। के करावत है? लेखपाल साहब। का नाम है लेखपाल के? महेंद्र कुमार। का कहना लेखपाल साहब? लेखपाल कहना कि मैं आदेश पाया हूँ, मैं नाप के जात हूँ, कब्जा करा दूंगा। कब आया लाना नापा? 5 बजे। कोनो कागज उगज नापा के पहले आप लोगों के देहले रहे सूचना? कोई सूचना नहीं। कोनो सूचना ना जाए। अटेंडम आ गया है? हाँ। तो अइले के बाद बुलौले रहे आप लोग के? नहीं, जब नापने लगे तो हम लोग गए। अच्छा। अब क्या चाहती हैं? हम यही चाहती हैं कि हमारी जमीन मिल जाए और लेखपाल के जो शासन दे सरकार दे दे। इस जमीन पे कोई केस मुकदमा भी है? हाँ। कहाँ? दीवानी है और कमिश्नरी। तारीख कब पड़ी है इसमें? तारीख
21 की कमिश्नरी परी है। रौनापार थाना क्षेत्र के अराजी देवारा नैनीजोर नई बस्ती की रहने वाली धर्मी देवी ने बताया कि हमारा पट्टीदारों से विवाद चल रहा है, जिसका मुकदमा भी है। उसके बावजूद हमारे गांव के लेखपाल साहब आकर पुश्तैनी जमीन को अवैध तरीके से नापने लगे। हालांकि जब मीडिया ने लेखपाल साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे आदेश मिला है बड़े अफसरों का, इसके बाद ही हम नापकर सीमांकन कर रहे हैं। इस मामले में देवारा क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित सेवा संगठन के कोषाध्यक्ष नरवेदेश्वर मिश्रा ने बताया कि अगर पीड़ित के साथ जबरदस्ती हुई और न्याय नहीं मिला तो हम संगठन के माध्यम से लड़ाई लड़ेंगे और बड़े अफसरों के पास पहुंचेंगे। सर, अगर इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है और इसकी ज़मीन इनलीगल तरीके से दूसरे के कब्जे में चली जा रही है, केस मुकदमा होने के बावजूद भी, तो ऐसी हालत में क्या करेंगे? हम धरना प्रदर्शन करेंगे इनको न्याय दिलाने के लिए। इनको न्याय दिलाने के लिए। अच्छा, जब ये नापी जो की हो रही थी तो लेखपाल अकेले थे या पुलिस प्रशासन, SDM या कोई सक्षम अधिकारी? अकेले थे, कोई नहीं था। बात यह है कि इनका घर देवारे में अचल नगर में था, वहाँ नदी घाघरा में दरिया बूद हो गया तो इनके पति बैनामा खरीद करके यहाँ आकर के बसे और 40 साल पहले लगभग 86 में इन्होंने बैनामा लिया। उस जमीन पर अब लेखपाल कैसे कब्जा कर रहा है तो सीधे सीधे ढाल ली। अगर न्याय नहीं मिलता है मैं अपने संगठन के साथ आवाज उठाऊंगा, मैं लड़ूंगा। अब देखना है कि इसमें कब न्याय मिलता है, सही गलत का फैसला कब होता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। PR इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ शिखा रावत की खास रिपोर्ट। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे BRC ठेकमा के खंड शिक्षा अधिकारी तो ट्रांसफर के बाद चले गए थे, लेकिन यहाँ के शिक्षकों और अभिभावकों ने अपना धर्म निभाते हुए उनका विदाई समारोह आयोजित किया। इसके अलावा नवागत खंड शिक्षा अधिकारी का स्वागत समारोह भी रखा गया। बरधा इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल पर आयोजित इस समारोह में पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी विश्वजीत कुमार के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना था। अभिभावक यहाँ तक कह रहे थे कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया था। इसके बाद नवागत खंड शिक्षा अधिकारी आए। आज नवागत खंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार मिश्रा जी का सम्मान हुआ, स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि जो भी अभिभावकों और छात्रों का बकाया है वह उन्हें भेजा जाएगा। सरकार की हर योजना का लाभ प्रत्येक अभिभावक और छात्र को हम लोग देंगे और पठन पाठन व्यवस्थित ढंग से चलाया जाएगा। श्री मिश्र ने भरोसा दिया है कि एक हफ्ते के भीतर बच्चों के DBT का पैसा 1100 रुपया प्रति छात्र, कन्वर्जन कास्ट, कोरोना काल के समय का बकाया, सभी का भुगतान अविलंब भेज दिया जाएगा। इस समारोह में थोड़ी बहुत नोक झोंक भी खंड शिक्षा अधिकारी और अभिभावकों के बीच हुई। हालांकि बाद में मामला शांत हुआ और सभी खुशी खुशी विदा हुए। अब देखना है कि नए साहब के आने के बाद यहाँ की व्यवस्था कितनी पटरी पर आती है, कैसा माहौल बनता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ठेकमा से ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की यह खास रिपोर्ट। आजमगढ़ के प्रमुख मुद्दों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता जबरदस्त आंदोलन लगातार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज निजामाबाद इकाई के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल को संबोधित 5 सूत्रीय मांग पत्र SDM निजामाबाद श्री राजीव रतन सिंह को सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कस्बे में नारेबाजी भी की और कहा कि आजमगढ़ के मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए और यहां विकास के कार्यों को प्रमुखता से लागू किया जाए।
अमर रहे, अमर रहे। युवा अधिवक्ता जितेंद्र हरि पांडे के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें पुराने राहुल स्कूल भवन पर राहुल सांकृत्यायन एवं पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय की स्मृति में संग्रहालय, वाचनालय, पुस्तकालय बनाने की बात कही गई है। इसके अलावा महापंडित राहुल सांकृत्यायन को भारत रत्न दिए जाने, ब्लैक पार्टी उद्योग को बढ़ावा देने, प्राचीन इमारतों को संरक्षित कर पर्यटन विकास करने, परिहा में मेल ट्रेनों का ठहराव करने, निजामाबाद में राजकीय महिला विद्यालय और अस्पताल बनाने की भी मांग पुरजोर ढंग से उठाई गई है। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता पूरे कस्बे में घूमकर तहसील प्रशासन के पास पहुंचे और उन्हें अपना मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र देने वालों में हरगेन राम, राजनारायण, कुमार तिवारी, रामनेत यादव, अब्दुल्लाह एडवोकेट, धीरज, सूरज पांडे, आनंद तिवारी सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ विकास कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। पूर्वांचल का एक ऐसा युवा साहित्यकार जो अपनी रचनाओं से न सिर्फ लोगों को हंसाता है, गुदगुदाता है, बल्कि पूरे समाज का व्यापक समर्थन भी पाता है। नाम है युवा साहित्यकार अभिषेक कुमार। हाल ही में इन्हें भारत साहित्य रत्न से नवाजा गया है। जहां एक शानदार समारोह में इस युवा साहित्यकार को भारत साहित्य रत्न मिला है, यहीं पर अयोध्या के श्री राम नामक पुस्तक का विमोचन भी हुआ। भगवान राम की जन्मस्थली परम पावनी सरयू नदी के तट पर अयोध्या की भूमि पर ही यह जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में जाने माने प्रख्यात हिंदी के साहित्यकार बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। यहीं पर आजमगढ़ के मिशन ब्लॉक प्रबंधक अभिषेक कुमार को उनके अद्भुत अकल्पनीय रचनाओं को देखते हुए अयोध्या धाम से पधारे विशिष्ट अतिथि महंत श्री सुधीर दास शास्त्री जी द्वारा भारत साहित्य रत्न से नवाजा गया। इसी महाआयोजन में अभिषेक कुमार द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या के श्री राम का विमोचन भी हुआ। सभी ने उनके साहित्यिक प्रयास को सराहा और कहा कि ऐसे ही युवा साहित्यकारों की आज समाज में जरूरत है, जिससे समाज में राम राज की पुनर्स्थापना हो सके। इसमें हर व्यक्ति सहभागी बने। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी सर्वेश मोहन श्रीवास्तव, सुरेश शौर्य, प्रियदर्शी सहित कई संभ्रांत लोग भी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। गरीबों, शोषितों, वंचितों की मदद के लिए सामाजिक संगठन प्रयास ने जो शुरुआत की, अब उसे समाज का भी व्यापक समर्थन मिलने लगा है। आजमगढ़ समेत पूर्वांचल के कई जिलों में प्रयास संगठन अपना प्रयास जारी रखे हुए है। इसी बीच गोरखपुर और देवरिया में भी प्रयास संगठन का प्रयास रंग ला रहा है। ताजा खबर देवरिया जनपद से आई है, जहां प्रयास सामाजिक संगठन का नेकी का बाक्स शुभारंभ हो गया है। जी हां, गौरा मोड़ परहज में नेकी का घर बनाया गया है, जहां समाज के लोग अपने जरूरी ऐसे सामान वहां रखेंगे जो अब उनकी जरूरत के नहीं है, लेकिन इसी सामान, इसी कपड़ों और अन्य सामानों को उन लोगों को दिया जाएगा जो इससे वंचित हैं, जिनका काम नहीं चल रहा है। इस प्रयास में मुख्य रूप से चिंगी देवी, रामावती, इंदल की पत्नी, लंबू आदि लोग लाभान्वित हुए। पहले ही दिन इन लोगों को लाभ मिला और समाज की बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे यहाँ अपने सामान को पहुंचाने। अन्य पदाधिकारियों के साथ ही केंद्रीय अध्यक्ष रणजीत सिंह ने कहा कि निस्वार्थ सेवा की ही देन है कि आज संगठन 15 जिलों में काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि भूले भटके परेशान लोगों की मदद हो, इसमें जो कुछ भी बन पाए हम लोग करते रहें। प्रयास देवरिया के प्रभारी श्री कटेश्वर राजभर ने सभी आए हुए लोगों का हृदय से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर आशीष सिंह, रामाश्रय यादव, बिंदु शर्मा, राम सिंगार पांडे, रमेश सिंह, छोटे सिंह, रमेश कुमार सिंह, श्री प्रकाश पाल, उमाशंकर मौर्य, ओम प्रकाश सिंह, प्रमोद, सच्चिदानंद मल, राघवेंद्र सिंह, राजेश्वर मणि तिवारी, श्री प्रकाश सिंह सहित केंद्रीय इकाई से इंजीनियर सुनील यादव, आदित्य आजमी, रामकेश यादव, DN सिंह, राजीव कुमार शर्मा, शंभू दयाल सोनकर, अरविंद विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और खुशी खुशी अपना सहयोग भी प्रदान किया। ब्यूरो चीफ पवन पांडे की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।
पेड़ों को बचाने की हमारी मुहिम में आप भी शामिल हो जाइए। कृष्णा जी सीमेंट चौखट अपने घर भी लगाइए। हम हैं कृष्णा जी चौखट उद्योग, जमीन हरखोरी, गोरखपुर रोड, आजमगढ़। हम बनाते हैं सीमेंट चौखट, जंगला, खंभा, पटिया, पिलर, चौकी, ट्री गार्ड, पार्क बेंच, डेस्क बेंच और भी बहुत कुछ। हम दे रहे हैं गारंटी 50 सालों की। घर बैठे मंगाने के लिए अभी ऑर्डर करें 9560789619। सर्वोत्तम गुणवत्ता ही हमारी पहचान। श्री राम जन्मोत्सव का खास पर्व होता है रामनवमी। इस महापर्व पर जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई। बरदा थाना क्षेत्र के साथ ही गौराबाद, शाहपुर, केराकत क्षेत्र में भी एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग बाजे गाजे के साथ ध्वज लिए चल रहे थे। जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे भी लग रहे थे। इस जयघोष से पूरा वातावरण भगवामयी और भक्तिमय नजर आया। आप भी देख सकते हैं ये शानदार नजारे श्री राम जन्मोत्सव के। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। वासंतिक नवरात्र और श्री राम जन्मोत्सव के बीच बिलरियागंज जलालपुर स्थित प्रसिद्ध झारखंडी महादेव मंदिर पर कन्या पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस धार्मिक और पौराणिक महत्व से जुड़े कार्यक्रम में गद्दोपुर, जलालपुर के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यहाँ विधिवत कन्या पूजन कराया गया। कन्या को भोजन भी और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर पूरे समाज के शुभ और मंगल की कामना की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला पंचायत सदस्य भगतपुर रामपाल सिंह, डॉक्टर विजय सिंह, पप्पू सिंह, अवधेश दुबे सहित क्षेत्र के बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। घंटों तक जय माता दी के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंजता रहा। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। पिछले 1 साल से पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी नहीं है। यही वजह है कि एक बार फिर से केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने किसान हितों के लिए अलग तरीके से अभियान चला दिया है। भाजपा किसान मोर्चा सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम मना रहा है, जिसके तहत हर क्षेत्र में किसानों को जोड़ा जा रहा है और उन्हें सरकार की अच्छी योजनाओं को बताया और उसका लाभ दिलाया जा रहा है। आज आजमगढ़ में भी एक ऐसी ही पहल हुई जब महाराजगंज क्षेत्र में जिलाध्यक्ष श्रीकांत मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान हितैषी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसे हम लोग हर किसान तक गांव-गांव पहुंचा रहे हैं। किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इसके अलावा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, हरिवंश मिश्र समेत कई बड़े पदाधिकारी भी किसानों से रूबरू हुए। इस अवसर पर भूपेश, गुलाब सिंह, शैलेंद्र तिवारी, दीनानाथ मिश्र सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ अजय मिश्र की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।